के उस अटैक ने गोकू की बैक मसल्स और उसके थाई को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और गोकू सिर्फ ऐसा एक बच्चे को बचाने के लिए करता है। ये है हमारा असली सैयन हीरो। बीरस खुद ही बोलता है कि ऐसा कोई मॉडल पैदा नहीं हुआ जो मुझे इस लेवल तक की टक्कर दे सके। इवन कुछ गिने चुने गॉड ही हैं जो मुझे इतना पुश कर सकते हैं। गोकू और बीरस इन दोनों की फाइट हमें जिस लेवल की देखनी थी, आज के इस वीडियो में हम उसी लेवल की फाइट को देखने वाले हैं। ड्रैगन बॉल काकू में इस मांगा में हमें गोकू और बीरस इन दोनों की अब तक की सबसे ब्रूटल फाइट को दिखाया गया है, एंड जहां पर हम देखते हैं कि बीरस ने सच में गोकू के अगेंस्ट अपनी फुल पावर्स को रिलीज किया था। क्वेश्चन ये आता है कि इस बैटल को आखिर जीतेगा कौन? वेल, वो तो हम वीडियो के मिड में जानेंगे। पहले ही बताता हूँ, ये मांगा एक फैन मेड मांगा है जो हम फैंस के इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है। पावर ऑफ टूर्नामेंट के बाद हम 17 को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक अलग ही एडवेंचर पर निकल पड़ा था उसके अपने एक नए क्रू में। यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर चांपा फिलहाल के लिए तो वो आराम कर रहा था और ये एक डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी के खिलाफ है। कॉलीफ्लावर चांपा के सामने पटेली मारते हुए बोलती है कि मुझे कुछ स्पेशल मूव सिखा दो ताकि मैं कुछ प्लेनेट को बूम बाम कर सकूं। इतने में वहां पर कुछ महसूस होता है अर्थक्वेक जैसा। यूनिवर्स 11 को हम देखते हैं जहां पर सेम सिचुएशन था, उनके भी प्लैनेट शेक हो रहे थे। इन सब के बाद अर्थ का सबसे बुरा हाल हुआ था, वहां पर तूफान और अर्थक्वेक सब आ चुका था। टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, क्रिलिन सबको रेस्क्यू कर रहा था। बीरस का होम प्लैनेट और सुप्रीम काय का सीक्रेट प्लैनेट सेम कैलेमिटी को फेस कर रहा था। सुप्रीम काय वीस को कॉल लगा के उससे पूछता है कि आखिर क्यों गोकू और बीरस इन दोनों का ऑरा उनके बर्जर्क मोड पर है। अब देखो, यूनिवर्स को हिलाने का सिर्फ 2 ही बंदों में दम है, एक तो गोकू और एक बीरस। वीस सुप्रीम काय को एक स्टेटमेंट देता है, ये बोल के कि ये गोकू का एक फाइनल टेस्ट है उसकी पावर लिमिट्स को चेक करने के लिए। नाउ हम अपने मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जो सभी प्लैनेट्स को एक बलून की तरफ फोड़े जा रहे थे। फाइट में एक दूसरे का तो सर फोड़ा जाता है, ज्यादा हुआ तो गोले बारूद फोड़ देते हैं, पर यहाँ पर ये दोनों तो प्लैनेट्स को ही डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। बीरस गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए किसी नई एनर्जी को रिलीज करता है जो उसकी दोनों हाथों की उंगलियों से लिंक था। टेंशन नोट गाइस, गोकू उस अटैक को बड़े ही आराम से सर्वाइव कर जाता है और पीछे से आके वो बीरस के ऊपर रिटर्न अटैक करता है। लिटरली गाइस, बीरस के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और उसके पीछे जो भी प्लैनेट्स का अलाइनमेंट था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट वेट अ सेकंड, बीरस इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। बीरस आता है और उसने गोकू के मुंह को ऐसे पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से वो एक एनर्जी ब्लास्ट को रिलीज करता है। बीरस गोकू के ठीक सर के ऊपर ही उस एनर्जी ब्लास्ट को रिलीज करता है। अगर वो एनर्जी ब्लास्ट गोकू को लगा तो गोकू का सर वहीं फट जाएगा। अब देखो, जैसे कि हम सबको पता ही है गोकू चकमा देने में सबसे माहिर है, तो वो इस बार भी बीरस को चकमा देके भाग जाता है। अब बीरस गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि हे सैयन, कहां भाग रहे हो और तुम सैयन को भागना शोभा नहीं देता है। फिलहाल तो गोकू अपनी जान बचा रहा था। फाइट करते करते ये दोनों प्लेनेट गिया पर आ जाते हैं। वहां पर एक तालाब था जहां पर एक एनिमल पानी पीने के लिए आता है और इन दोनों के ऑरा से जो हीट रिलीज होता है वहां के तालाब इवन सभी हरियाली को सुखा देता है। बेचारा इसको नंगा कर दिया। भाई साहब, बीरस पूरी तरह से एक जानवर बन चुका था और एक जानवर की ही तरह गोकू के पीछे पड़ जाता है। गोकू खुद को बचाने के लिए एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की ओर सिर्फ भागे जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि बीरस ने गोकू के एक पैर को पकड़ा और उसे स्पेस में उठा के सीधा नीचे फेंक देता है। बीरस ने गोकू को इतना फोर्सफुली नीचे फेंका था कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और वो जाके प्लेनेट टाको टाको पर गिरता है। हिंदी में एक कहावत है कि जब किसी का किसी के साथ झगड़ा होता है तब वो उसको बोलता है कि मैं तुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा। कसम से बीरस ने गोकू को भी ठीक वैसे ही जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। एक्चुअली उसने गाड़ा नहीं था, उसने इतना फोर्सफुली उसे नीचे फेंका था कि सीधे जमीन में धंस जाता है। ना बीरस अब एक बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को सम्मन करता है गोकू के अगेंस्ट और गोकू वहां के सभी सिविलियंस को खुद से दूर भागने के लिए बोलता है। गोकू बीरस को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इस अटैक से वहां के सभी सिविलियंस खत्म हो जाएंगे, पर बीरस वो तो ना रुकने वाला, वो एक जल्लाद ही है। बीरस ने अपने उंगलियों पर जिस एनर्जी ब्लास्ट को सम्मन किया था वो उस प्लेनेट के कंपेयर में 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। ये सब देखने के बाद भी गोकू वहां से बिल्कुल भी नहीं हटा। वे सब काफी परेशान हो रहा था क्योंकि इनकी फाइट 30 मिनट से चल रही थी। वो भी इनको ज्वाइन करने का सोच रहा था इन्हें रोकने के लिए। गोहान और पिकलो को भी काफी बैड फीलिंग आ रही थी इन सब सिचुएशन को देखने के बाद और वेजिटा खुद को किसी दूसरे प्लेनेट पर ट्रेन कर रहा था। बीरस के उस एनर्जी अटैक ने प्लेनेट टाको टाको को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट गोकू वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। बीरस के उस अटैक ने गोकू की बैक मसल्स और उसके थाई को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और गोकू सिर्फ ऐसा एक बच्चे को बचाने के लिए करता है। ये है हमारा असली सैयन हीरो। बीरस खुद ही बोलता है कि ऐसा कोई मॉडल पैदा नहीं हुआ जो मुझे इस लेवल तक की टक्कर दे सके। इवन कुछ गिने चुने गॉड ही हैं जो मुझे इतना पुश कर सकते हैं। एंड क्या तुमने अपनी लिमिट को खत्म कर लिया? फिलहाल तो गोकू किसी और ही रियल में था, उसको काफी शांति
शांति महसूस हो रही थी उस जगह पर। एंड नाउ सडनली हम देखते हैं कि गोकू की पूरी बॉडी से एक अलग ही लेवल का ऑरा रिलीज हो रहा था। उसने एक प्लेनेट को पकड़ा और अपने एनर्जी से सभी प्लेनेट को एक ड्रैगन का शेप दिया। एंड लिटरली गाइस, गोकू के इस अवतार को रोकने के लिए बीरस को अपने फाइनल फॉर्म को लेना पड़ जाता है। बीरस ने अपने डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर्स को कंबाइन कर दिया था। बीरस का ऑरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है किसी डेविल की तरह। बीरस के ऊपर गोकू एक फाइनल अटैक करने जाता है, बट उस अटैक को रिलीज करने से पहले ही गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है। जी हाँ, गोकू अब बेहोश हो जाता है। इस डिवाइन एनर्जी को गोकू की बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी बॉडी फिलहाल उस स्टेज पर नहीं है कि इस डिवाइन एनर्जी को वो हैंडल कर सके। बेहोश होकर गिरता है बीरस के होम प्लेनेट के ऊपर। अब बीरस सुप्रीम काय के पास जाता है खुद के प्लेनेट को तुरंत ही ठीक करवाने के लिए। कुछ टाइम के बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर सभी एंजल्स की पर्सनल मीटिंग अरेंज की गई थी। ग्रैंड प्रिस्ट पहले सबको वार्निंग देता है कि यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे एक सिंगल वर्ड भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस इंफॉर्मेशन को जो भी बाहर लीक करेगा ओमनी किंग उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। अब देखो, इतना तो मुझे पता चल ही गया था कि ग्रैंड प्रिस्ट अब आगे जो कुछ बताने वाला है वो काफी सीरियस मैटर था और इसके बारे में सिर्फ ओमनी किंग और ग्रैंड प्रिस्ट को ही पता है। ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि पावर ऑफ टूर्नामेंट में सुपर शेनरॉन से मांगी हुई विश ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। जब 17 ने विश मांगी थी कि सभी 17 यूनिवर्सेस को रिवाइव कर दिया जाए और उसके साथ साथ एक और यूनिवर्स भी रिवाइव हो जाता है, जिसे हम यूनिवर्स जीरो के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। इस बात को सिर्फ ओमनी किंग और ग्रैंड प्रिस्ट ही जानते हैं। अब जितने भी एंजल्स वहां पर उपस्थित थे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि इस बात को हमसे क्यों छुपाया गया। अब ग्रैंड प्रिस्ट कुछ बोल पाता उससे पहले वहां पर एक वुमेन अपीयर होती है, जिसको देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट की हालत खराब हो जाती है। उसने आते ही ग्रैंड प्रिस्ट को बोला कि तुम्हारा फादर एक डरपोक है और ये अपने पास्ट को फेस करने से डरता है। और हाँ, जल्दी से तुम सब मेरे सामने घुटने टेको। तुम सबको एहसास भी नहीं है कि तुम सब कितने अज्ञानी हो। आई डोंट नो कि ये कैरेक्टर कौन है, बट इसका ऑरा ग्रैंड प्रिस्ट जितना ही स्ट्रॉन्ग था। अब ग्रैंड प्रिस्ट एग्जैक्टली क्या छुपा रहा था वो तो काफी डार्क हिस्ट्री लग रहा था मेरे हिसाब से। अब ये मिस्टीरियस वुमेन कौन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब ये पैनल तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।